नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। GCMMF लिमिटेड अमूल के मैनेजिंग डायरेक्टर RS सोढ़ी जी हमारे साथ हैं। सोढ़ी जी, आपका बहुत स्वागत है फर्स्ट इंडिया पर। अमूल ने कोविड संकट के बावजूद दूध और दूध उत्पादकों की आपूर्ति को लगातार बनाए रखा है। ये कैसे आप लोगों ने सुनिश्चित किया? आपने पहले दिन से क्या कदम उठाए हैं? देखिए श्वेता जी, भारतीय डाइट में दूध एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जी। तो नो डाउट इसीलिए जब ये डिक्लेयर हुआ लॉकडाउन, दूध को एसेंशियल प्रोडक्ट माना। तो बाकी लोगों की जो सप्लाई चेन होती है वो फैक्ट्री से लेके मार्केट तक होती है, पर दूध में सप्लाई चेन शुरू होती है, इसको हम बोलते हैं C2C, काउ टू कंज्यूमर, और B2C, बफेलो टू कंज्यूमर। तो एक साइड तो दूध खाने का हिस्सा है, दूसरी साइड दूध भारत में 10 करोड़ परिवारों के सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है या रोजगार का हिस्सा है। तो इसलिए हमारे पास डबल ड्यूटी थी कि जो हमारे 36 लाख किसान पशुपालक हैं उनका जो लाइवलीहुड है इसको बंद नहीं होना चाहिए, दिन में 2 बार दूध उनका प्रोक्योरमेंट होना चाहिए, और दूसरी तरफ भारत के जो 1000 शहर जहां पे अमूल दूध बिकता है वहां पे इसकी सप्लाई डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। तो जैसे ही 25 मार्च को लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ तो हम जब तैयारी कर रहे थे तो हमको सामने से एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली से, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर वगैरह से फोन आया कि हमको दूध का जो सप्लाई चेन है ये रखने का है, और कोई भी दिक्कत हो हमको उनको जानकारी देनी ताकि वो हेल्प कर सके। तो ये हमको जब ये हमको एनकरेज मिली तो हमने जितने भी हमारे सप्लाई चेन पार्टनर्स थे, चाहे वो किसान थे, चाहे वो हमारे ट्रांसपोर्टर थे रोड मिल्क टैंकर्स के, चाहे हमारे वो चिलिंग स्टेशन को मैनेज करने वाले या डेयरी को मैनेज करने वाले वर्कर्स थे, या हमारे डिस्ट्रीब्यूटर थे, सबको 25 को कम्युनिकेट किया कि दूध का सप्लाई चेन मेंटेन करना आपका रोजगार या जॉब ही नहीं है, आपका ये भारत के नेशन के प्रति ड्यूटी है, क्योंकि सब लोग आपकी तरफ देख रहे हैं। तो मुझे खुशी है कि हमारी जो सप्लाई चेन है एक भी दिन रुकी नहीं, और हम चाहे भी नहीं रोक सकते क्योंकि हमारी गाय भैंसे तो रोज सुबह शाम दूध देगी, और पूरी सप्लाई चेन में जो इन्वेंट्री होती है सिर्फ एक दिन की होती है। अगर हम दूध की मार्केटिंग बंद करेंगे तो हमको दूध लेना बंद करेगा जी। तो एक भी मिनट दूध की सप्लाई चेन किसान से लेके कस्टमर तक बंद नहीं हुई। बिल्कुल। और लंबे लॉकडाउन के कारण दूध की खरीद कठिन नहीं रही होगी आपके लिए। क्या आपने सोशल डिस्टेंसिंग मानदंडों को बनाए रखते हुए इसे सुनिश्चित करने के लिए कोई खास उपाय किए? कोई दिक्कत क्या, हमको 15% ज्यादा दूध लेना पड़ा। हम अभी भी 45 लाख लीटर दूध ज्यादा ले रहे हैं क्योंकि बाकी छोटे छोटे व्यापारियों ने, मिठाई वालों ने दूध लेना बंद कर दिया। और सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात है या बाकी सेफ्टी मेजर्स किया, वो हमने लॉकडाउन से तकरीबन 8-9 दिन पहले ही 17 मार्च को शुरू कर दिया। हमने जितने भी हमारी कलेक्शन सेंटर है 19,000 गांव में जहाँ पे 36 लाख किसान दूध लाते हैं, वहां पे ऑलरेडी हमने सब जगह पोस्टर्स लगाए, बैनर्स लगाए कि आपको एक तो जब दूध देने आप कलेक्शन सेंटर में आते हैं आपको तो क्यू में खड़े होना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। दूसरा, आपको जब मंडली में दूध लेके जाएंगे तो आपको हैंड वॉश करने, सैनिटाइज करने। तीसरा, मास्क पहनना। इसी तरह से हमारे जितने भी टैंकर्स दूध लेने जा रहे थे और ला रहे हैं उनको पूरा सैनिटाइज करके गांव में भेजते हैं, और जब वापस आते हैं तब भी सैनिटाइज पूरा करते हैं। तो ये पूरी सप्लाई चेन को पूरा सैनिटाइजेशन रखा ही हुआ है। बिल्कुल सर, सेफ्टी मेजर्स आपने अपनाए, लेकिन आपने अमूल कामगारों की सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित किया? देखिए, जैसे हमने किसानों को कम्युनिकेट किया, हमारे जो वर्कर्स हैं, देखिए हमारे कामगार कौन है सप्लाई चेन में, एक तो जो हमारे फैक्ट्री में काम करते हैं वर्कर्स हैं, हमारे गोडाउन में काम करते लोडर हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, और हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं। तो सभी को हमने कम्युनिकेट किया। जैसे मैं फैक्ट्री की बात करूं तो जो भी प्लांट में आ रहे हैं पहले थर्मल स्क्रीनिंग होती है, फिर हमारी जो सैनिटाइजिंग टनल उनमें से गुजरना पड़ता है, फिर हैंड वॉश होता है, और फिर जो पैकिंग लाइन है वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग मैनेज की जाती है। प्लांट में जनरली ऑटोमेटेड ज्यादा लोग काम करते नहीं है,
सिर्फ पैकिंग लाइन में ज्यादा लोग होते हैं तो उनको हमने उनकी स्पीड स्लो की और उनका सोशल डिस्टेंस रखा। ऐसे हमारे वेयर हाउसेज में, हमारे जो ट्रक्स में पूरा सैनिटाइज किया जाता है, पूरा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाती है और उनको बताया, कम्युनिकेट किया। जी बिल्कुल। और क्या इस अवधि के दौरान अमूल का उत्पादन कम हुआ है? अब दुग्ध उत्पादन कितना है और सामान्य समय में क्या रहता था कोरोना से पहले, 25 मार्च से पहले? देखिए, हमारा उत्पादन डिपेंड करता है कि हमको किसान से कितना दूध आ रहा है। नो डाउट दूध का टोटल उत्पादन भारत में या गुजरात में बढ़ा नहीं जी। पर जो लोग छोटे व्यापारी थे, मिठाई वाले थे, आइसक्रीम वाले थे और जो छोटी डेयरीज थी, उन्होंने दूध का जो गांव से प्रोक्योरमेंट था वो बंद कर दिया या कम कर दिया, तो एक्स्ट्रा दूध किसानों के पास हो गया। तो हमारी वेरियस स्टेट गवर्नमेंट, चाहे वो गुजरात है, महाराष्ट्र है, यूपी है, राजस्थान, वहां से रिक्वेस्ट आई कि क्या हम ज्यादा दूध किसानों से ले सकते हैं, क्योंकि दूध के भाव बहुत कम हो रहे थे। तो हमने गुजरात के बाहर तो 100% आपका दूध का प्रोक्योरमेंट बढ़ा दिया ताकि दूध के दाम जो है वो मेंटेन रहे। सो टोटल, जैसे मैंने आपको पहले बताया, 45 लाख लीटर दूध हमने ज्यादा लिया। अगर मैं पिछले 70 दिन के लॉकडाउन का आपको आंकड़े दूं, हमने पिछले 70 दिन के लॉकडाउन में जब दुनिया बोल रही थी कि बिजनेस कम हो रहा है, लोगों को नौकरियां छूट रही हैं, लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है, वेजेस नहीं मिल रहे, हमने 70 दिन में 9,000 करोड़ रुपया किसानों को कैश दिया है दूध के लिए, जो दूध से उनसे प्रोक्योर किया और भाव भी कम नहीं किए। इसमें से 900 करोड़ रुपए तो हमने एक्स्ट्रा दिया, जो उनके पास एक्स्ट्रा दूध आया। अभी ये दूध आया हमारे प्लांट्स में, अभी उत्पादन डिपेंड करता है कि आपको क्या बनाना है, मार्केट में क्या डिमांड है। तो डिमांड की बात करूं, जो दूध पैकिंग होती है, शुरू में इसकी डिमांड कम हुई 10 से 15%, क्योंकि जो होटल रेस्टोरेंट बंद हो गए। पर धीरे धीरे हमने देखा डिमांड में पीक आई, क्योंकि घर के अंदर हाउस होल्ड कंजम्पशन दूध की बढ़ गई, तो वो हमारी नॉर्मल होगी। आज के तारीख में भी हम 5 से 6% दूध का सेल ज्यादा कर रहे हैं। और जो प्रोडक्ट्स की बात करें तो जो सरप्राइजिंगली चीज, पनीर, घी, मिल्क पाउडर, टेट्रापैक मिल्क, इनकी डिमांड 10 से 30-40% बढ़ गई, क्योंकि लोग जब घर पे बैठे थे, दूध फूड का खपत ज्यादा था। और डेयरी एक ऐसी चीज है कि आप घर पे कोई भी चीज बनाए, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, चाहे लंच हो, चाहे डिनर हो, उसमें उसका यूज होता है। सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग चीज की डिमांड में, हालांकि 35% होटल रेस्टोरेंट की डिमांड थी, वो 0 होगी, पर तब भी हमारी सेल 30 से 40% बढ़ी, क्योंकि घर के अंदर कंजम्पशन बढ़ गया। सिर्फ आइसक्रीम की सेल में डेफिनेटली कम हुई है। शुरू में तो 80-90% कम थी, अभी भी 30% के करीब कम है, पर वो धीरे धीरे बढ़ रही है। बिल्कुल सोडी जी, और ऐसे में मानना होगा कि इस कोरोना काल में भी अमूल एक एग्जाम्पल सेट कर चुका है। अब तक आपने क्या चुनौतियां देखी है इसमें, और अब आगे का भविष्य कैसे देखते हैं? देखिए, चुनौती तो सबसे पहले ये थी कि हमारी जो सप्लाई चेन है बंद नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट था कि हमको अपने सप्लाई चेन वालों को, मेंबर जो जितने भी हैं, सबको कम्युनिकेशन करना, वो हमने किया। दूसरा, हमने देखा कि इस वक्त जो कोविड में, लॉकडाउन में, हर आदमी स्ट्रेस में है, डिस्ट्रेस में है, हर आदमी को दिक्कत रह गई मेरा कल क्या होगा। तो हमने क्या किया कि सब लोगों को कम्युनिकेट किया हमने कि भी आपका दूध की प्रोक्योरमेंट भी होगी, आपको भारत के हर कोने में दूध की अवेलेबिलिटी भी रहेगी, ताकि पैनिक बाइंग ना हो। लोगों को ये भरोसा रहा कि अभी जो सबसे बड़ी चुनौती है कि अभी हमारे पास जो 15-20% दूध ज्यादा आ रहा है, इसकी खपत इतनी तो नहीं बढ़ी, पर हमने उसको जो कम्युनिटी बनाई, इसको कैसे डिस्पोज ऑफ करना है। दूसरा, भविष्य में हमने देखा जो कस्टमर है, अभी कोविड के कारण उनका थोड़ा सेफ्टी का कंसर्न बढ़ गया है। तो हमको ये कैसे देखना है कि हमारे पूरी सप्लाई चेन में जो सेफ्टी मेजर्स है ये रहे। और डिमांड भी हमने देखा पैक प्रोडक्ट की और जो ट्रस्टेड ब्रांड की बढ़ रही है। और तीसरा, प्रोडक्ट को अफोर्डेबल रखना है, तो वो डिमांड की जो बढ़ रही है उसको कैसे मीट करना है। तीसरा, हमको ये देखना है कि जो सेफ्टी मेजर हमने अभी तक लिखे, अब भगवान की दया से अभी ऐसा कोई केस नहीं आया कि आगे कैसे पूरी सप्लाई चेन में
जो सेफ्टी मेजर्स हैं ये लागू रहे और कहीं पे भी कोई छोटी सी भी उसमें ढील ना आए, ताकि अगर ढील हो गई तो ये पूरा सप्लाई चेन हमारा में दिक्कत बिल्कुल। सोडी जी, एक अहम सवाल है, आप देश की महत्वपूर्ण आवश्यक सेवा में से एक के एमडी के रूप में कैसे हैं और व्यक्तिगत रूप से संकट का सामना कैसे कर रहे हैं? देखिए, पहली बात तो देखिए, ये जो अमूल की टीम है, हम तो एक चेहरे हैं, हमारे हर आदमी, चाहे वो दूध के प्रोक्योरमेंट में, चाहे प्रोसेसिंग में, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन, सभी ने इक्वल फुटिंग पे काम किया है। हमारा काम था ये कि इनको किसी को जो भी दिक्कत थी उसको सॉल्व करना। मान लीजिए गोवा में टैंकर्स की एंट्री नहीं मिल रही थी तो वहां पे चीफ सेक्रेटरी से या एसपी से बात करना, पंजाब में प्लांट में लेबर अलाउड नहीं, वहां के कलेक्टर से बात करनी, वेस्ट बंगाल में ड्राइवर्स काम पे नहीं आ रहे तो वहां पे एसपी से बात करके, तो हमने तो सिर्फ जो बॉटलनेक्स थे उनसे देखा। और शुरू के एक हफ्ता में तकरीबन मैंने 450 लोगों से 1-to-1 ऐसी वीडियो कॉल की, जस्ट टू अंडरस्टैंड वो क्या हो रहा है, क्या दिक्कत है। और व्यक्तिगत रूप से अगर बात कीजिए, देखिए हमारा हेडक्वार्टर फॉर्चुनेटली एक छोटे शहर आनंद में है और घर पे भी पास है, तो इवन लॉकडाउन में एसेंशियल सर्विस के कारण भी हमको ऑफिस में आके काम करने में दिक्कत नहीं हुई। सबको हमने ऑफिस में नहीं बुलाया, पूरे इंडिया में लोगों ने रिमोट से घर से बिलिंग की, इनवॉइसिंग की और वीडियो पे कॉल किया, पूरा मॉनिटरिंग किया, तो ऐसा कोई बड़ी दिक्कत नहीं हुई है। और आगे वाले टाइम में भी मुझे नहीं लगता कोई हमको काम करने में दिक्कत आएगी। सोडी जी, डेयरी सेक्टर में अब बेकरी उत्पादों की शुरुआत भी हो चुकी है, लेकिन ये शुरुआत भर है, इसे कैसे देखते हैं? क्या इसका एक पूर्ण विकसित विभाजन किया जा सकता है आने वाले वक्त में? श्वेता जी, ऐसा कि अमूल के जो हम डेयरी में थे, हमको जो बेकरी प्रोडक्ट में जाने का कोई ज्यादा शौक भी नहीं था, ना ही प्लानिंग थी। हम काफी हमारा बटर बेकरी को बेचते थे, जिसके कि वो बटर कुकीज बनाते थे। हमने रियलाइज किया कि जहाँ कुकीज की तो सेल बढ़ रही है, वो बटर की खपत कम कर रहे हैं। तो हमने देखा वो क्या कर रहे थे, नाम लिखते हैं बटर कुकीज, जिसमें तकरीबन 25% डेयरी फैट यूज होता है, पर उसमें 1 या 2% ही बटर डालते थे, बाकी पामोलिन या वेजिटेबल ऑयल डाल रहे हैं। तो हमने बटर कुकीज लॉन्च की 25% बटर के साथ, तो मार्केट में सक्सेस हुई क्योंकि टेस्ट बेटर है। तो हम जो बेकरी में जा रहे हैं, बेसिकली एक ही ऑब्जेक्टिव है कि उसमें सिर्फ बटर यूज होगा, वेजिटेबल ऑयल यूज नहीं होगा, और उसमें हमको बहुत सक्सेस मिल रही है। हमने पहले गुजरात से शुरू किया, 1 प्लांट से, अभी गुजरात में 2 प्लांट है, अभी हमने एक नॉर्थ में प्लांट ले लिया, तो अभी हम 4-5 प्लांट रख के बेकरी में जा रहे हैं। पर हम ये जो वेजिटेबल ऑयल बेस्ड बेकरी में नहीं जाएंगे, सिर्फ डेयरी फैट या ये जो बटर जिसमें यूज होता है उसी बेकरी में जाएंगे। और अभी तक हमको बहुत अच्छी सक्सेस मिल रही है, कस्टमर्स पसंद कर रहे हैं कि बेसिकली टेस्ट अच्छा है। जी बिल्कुल। और क्या दूध और दूध उत्पादों में हम बात करें, कोऑपरेटिव सेक्टर का मार्केट शेयर गिरा है? नहीं, मार्केट से बढ़ गया, क्योंकि इस कोविड लॉकडाउन में कोऑपरेटिव थे, चाहे गुजरात में अमूल है, बाहर भी हम करते हैं, पंजाब में विरका है, बिहार में सुधा है, नीचे डाउन साउथ में नंदनी है, एविन है, सभी ने अपनी कैपेसिटी से एवरेज से ज्यादा दूध हैंडल किया। किसी ने 10%, किसी ने 20%, किसी ने 30%, और ऐसे दूध की सप्लाई। तो लॉकडाउन में हर प्रोडक्ट में कोऑपरेटिव सेक्टर का मार्केट शेयर गिरा है। उससे ज्यादा विश्वास, किसान का विश्वास कोऑपरेटिव सेक्टर पे और कस्टमर का विश्वास कोऑपरेटिव सेक्टर पे बढ़ा है, क्योंकि इस लॉकडाउन में कोऑपरेटिव्स ने किसानों का दूध लिया और कोऑपरेटिव ने दूध के प्रोडक्ट मार्केट में कस्टमर्स के लिए प्रोवाइड किए। तो आने वाले टाइम में ये काफी इंप्रूव होगा। जी बिल्कुल। और कोऑपरेटिव सेक्टर की बात करें, इनके सामने आप बड़ी चुनौती क्या मानते हैं? देखिए, क्योंकि भारत में कोऑपरेटिव सेक्टर मेजर प्लेयर है डेयरी में, जो डेयरी सेक्टर को जो चुनौती है वो कोऑपरेटिव सेक्टर। सबसे पहली भारत में चुनौती है जी कि प्रति पशु हमारा उत्पादन बहुत कम है, तकरीबन 4 लीटर के करीब है, जबकि बाहर 20 लीटर 30 लीटर आता है। उसका कारण है कि हमारी जो फीडिंग प्रैक्टिसेस है वो अभी कम है। हम जो बचा कुचा हमारे आदमी के खाने के बचता वो खिलाते हैं, घास फूस खिलाते हैं,
हैं, स्ट्रॉ खिलाते हैं। जी। तो अभी हम ये काम कर रहे हैं कि कैसे प्रति पशु दूध का उत्पादन बढ़ाया जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया आर.एस. सोढी जी। फर्स्ट इंडिया से बातचीत के लिए एक बड़ा कह सकते हैं चैलेंज जरूर था इस फील्ड के लिए, लेकिन आप लोग ने इस कोरोना काल में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, जिस तरह से आपने जानकारी दी और मदद भी लोगों को की है। शुक्रिया फर्स्ट इंडिया से बातचीत के लिए।